आज सुरक्षित शनिवार के तहत मैंने बच्चों को चक्रवाती तूफान, आंधी से खतरे एवं बचाव के उपाय के बारे में बताया है। तो आज हम इस बच्ची से थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने क्या समझा है। आपका क्या नाम हुआ? खुशनती खातून। किस क्लास में हैं आप? 3 क्लास में। 3 को हिंदी में क्या कहते हैं? 3 कहते हैं। तो आज सुरक्षित शनिवार के तहत कौन सा टॉपिक लिखा हुआ है बोर्ड पे? चक्रवाती तूफान, आंधी से खतरे एवं बचाव के उपाय। ठीक है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि चक्रवाती तूफान जो है ये क्या है, कैसे आता है, इसका क्या कारण है? चक्रवाती तूफान कैसे आता है? हाँ हाँ, थोड़ा जोर से बोलना है। नो, शोरगुल क्यों कर रहे हो? फिर से एक बार बोलिए, नहीं समझे। कहीं जो खाली जगह होते हैं ना, हाँ, उसी को भरने के लिए। अच्छा, खाली जगह का मतलब जहाँ घर उर नहीं बना हुआ है। खाली जगह का मतलब क्या है? जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है ना? यही था ना? तो उस जगह को भरने के लिए क्या होता है? हवाएं एक तरफ से आती है कि चारों तरफ से आता है? जब हवाएं चारों तरफ से आती है तब जाके क्या उत्पन्न होता है? चक्रवात उत्पन्न होता है ना? अच्छा, ये कहाँ कहाँ आता है? समुद्र में और धरती पर। अच्छा, जब धरती पर आता है तो हवाएं कहाँ से उठ के आती है? समुद्र के तरफ से आती है। और जब समुद्र में होता है तब धरती की तरफ से जाती है ना? अच्छा, जब धरती पे होता है, ये चक्रवात आता है, तो हवाएं जब आती है तो वो चारों तरफ से आती है ना? तो हवा को रास्ता मिलता है कहीं जाने का? नहीं मिलता है। जब हवा को रास्ता नहीं मिलता है तब हवा कहाँ जाता है? ऊपर की ओर। तब उसी को क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। और चक्रवात कहाँ कहाँ आता है? समुद्र पर और धरातल पे, है ना? समतल जगह पे। चलिए, आंधी किसे कहते हैं? हवा की तेज गति को आंधी कहते हैं। अच्छा, जब आंधी आता है तो क्या क्या हो सकता है? क्या क्या होता है? यानी आंधी आने के बाद क्या क्या होने की घटना बढ़ जाती है? हाँ, घर गिर जाता है, उड़ जाता है ना? बड़े वृक्ष सब भी गिर जाते हैं, गाड़ी सब भी, या कपड़ा उपड़ा हो तो वो सब भी उड़ने लगता है ना, कहीं और चले जाता है। ठीक है। अच्छा, अगर चक्रवाती तूफान आ जाता है या आंधी आता है तो इनसे हम बच कैसे सकते हैं? इनसे हम बच कैसे सकते हैं? इनके क्या उपाय हैं बचने के? घर से बाहर नहीं निकलना है। और क्या नहीं करना है? वृक्ष के पास नहीं जाना। यानी जब आंधी उंधी आए तो वृक्ष के पास नुकाना नहीं चाहिए। लोग छुप जाते हैं, उसके पास बैठ जाते हैं ना, उनके पास हमें बैठना नहीं चाहिए। और कहाँ कहाँ नहीं बैठना चाहिए? बिजली के खंभों के पास, है ना? कहीं पर अगर पोल उल है तो उनके पास भी खड़े नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए? जब तूफान उफान आए गाड़ी लेकर बाहर नहीं निकलना चाहिए। अच्छा, घर से बाहर निकलना चाहिए? घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। तो ये वाला टॉपिक आपको समझ में आया खुशनती? चक्रवाती तूफान, आंधी। हाँ, अच्छा, खतरा क्या है? अगर गाड़ी लेके निकलिएगा तो गाड़ी किसी और दिशा में जा सकती है, फिर टकराने की संभावना बढ़ जाएगी। अच्छा, और क्या होगा? टकरा जाएगा। अच्छा, अगर आंधी में निकलिएगा तब क्या होगा? बहुत सारा, मान लीजिए अगर गाड़ी लेके जाते हैं बाइक विक से, धूल पड़ जाएगा, आंख में दिखाई नहीं देगा। हवा की गति तेज होगी तो बाइक का दिशा यानी डायरेक्शन भी बदल जाएगा, है ना? तो उससे भी टकराने की संभावना बढ़ जाएगी।
तो ये पूरा टॉपिक समझ में आया आपको खुशनती? यस सर। तो ये दूसरों को भी बताना है, यानी जो आज नहीं आए हैं तो उनसे पूछिएगा क्या तुम्हें चक्रवाती तूफान आंधी के बारे में तुम्हें पता है, इनके क्या खतरे हैं, क्या फ़ायदे हैं, या इनसे हम, फ़ायदा तो कुछ नहीं है, यानी क्या खतरे हैं और इनसे हम कैसे बच सकते हैं, इनके बारे में आपको उन्हें भी समझाना है। ठीक है, समझाएंगे? जोर से बोलिए। यस सर, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद खुशनती, आपने सबको समझाया। तो अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे अगले शनिवार को, सुरक्षित शनिवार के तहत किसी और टॉपिक के तहत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।